बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इसमें हम लोग आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितने आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एमबीबीएस एडमिशन। ठीक है, आपको ये बताएगा कि एफएससी में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, मैट्रिक और एमडीकेट में आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे कि आप लोगों का एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए कि एमडीकेट के जो क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं वो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट्स इंक्रीज होते गए। ठीक है, लास्ट ईयर की बात की जाए, अगर लास्ट 2 ईयर्स की, तो आप लोग देख सकते हैं कि 89% तक जो है वो क्लोजिंग मेरिट रहा। ठीक है, और ये अगर बात की जाए, आप लोग अगर अलग अलग देखें तो यूएचएस का जो है वो 90.4 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इनकी ओपन मेरिट की सिर्फ 10 सीट्स होती है, इसलिए इनका क्लोजिंग मेरिट बहुत हाई था। लेकिन इनके जो बाकी जैसे पंजाब की होती है क्लोजिंग मेरिट, इसी तरह बलूचिस्तान का अलग होता है, फाटा का अलग होता है, तो उनके क्लोजिंग मेरिट्स कम होते हैं। लेकिन अगर ओपन मेरिट की सिर्फ हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें इनका क्लोजिंग मेरिट 94.8 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, केएमयू की बात की जाए जो कि केपीके के अंदर है, उसमें ओपन मेरिट जो है वो 89.56 पे क्लोज हुआ था एमबीबीएस का। इसके अलावा अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी जो है वो मल्टीपल होता है कि डाउ का अलग होता है, लम्स का अलग होता है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का अलग से होता है। तो मतलब आप लोग अगर सिर्फ डाउ की बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग जेएसएमयू और लियारी मेडिकल कॉलेज उनकी बात ना करें, सिर्फ डाउ की बात की जाए तो उसमें ओपन मेरिट जो है वो 87 पे क्लोज हुआ था। अगर हम लोग बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है और हर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कोयटा का अलग होता है, जो खुशाब का अलग होता है, और भी जो हर हर जो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उनके अलग अलग जो है क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं। ठीक है, उनकी अलग सीट्स होती है, क्लोजिंग मेरिट्स अलग होता है। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करें तो आपका जो है वो 75 से 80% तक जो है आपके क्लोजिंग मेरिट्स इसमें लाइक करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। और आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो इसमें भी जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। और अगर हम लोग पूंछ मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो उसमें जो ओपन मेरिट पे क्लोजिंग मेरिट रहा था लास्ट ईयर वो 81.2 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें बात की जाए आप लोग किस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स के मुताबिक, तो आप लोग एमडीकेट की हम लोग सिंपल आप लोग वेबसाइट पे जाके पाक लर्निंग स्पॉट के एमसीक्यूज बैंक पे जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एमडीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये एग्रीगेट कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग अपने मार्क्स, जैसे कि मैट्रिक के मार्क्स है, आप लोगों ने 1000 लिख दिए, टोटल मार्क्स लिख दिए। ठीक है, एफएससी में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल इतने, ठीक है, टोटल एफएससी के मार्क्स, और एमडीकेट में आपने जितने भी मार्क्स लिए हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग अगर कार्बन कॉपी से कंपेयर करें तो आपका मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो उस लिहाज से आप लोग जो है वो अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए आपके एग्रीगेट का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग मिनिमम मार्क्स पहले कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि एग्रीगेट कैलकुलेटर किस तरह होगा, मेरिट फार्मूला क्या होगा। ठीक है, आपको पता चले कि आपके मैट्रिक के 10% काउंट होते हैं, एफएससी के 40% और एमडीकेट के 50% काउंट होते हैं। ठीक है, और पासिंग मार्क्स जो है वो इस साल के आपके एमबीबीएस के लिए, अगर आप लोगों के 110 से अबव मार्क्स है तो आप लोग एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है, और बीडीएस के लिए अगर आपके 100 मार्क्स से अबव है, ठीक है, 200 में से, तो आप लोग बीडीएस के लिए भी एलिजिबल होंगे। अगर बात की जाए मैट्रिक के मार्क्स, तो मैट्रिक के मार्क्स जो है वो कोई बहुत इंपैक्ट नहीं करते एमडीकेट के एग्रीगेट में, सिर्फ 10% होता है। तो इसलिए अगर आपके 110 नंबर का अगर आपका फ़र्क होगा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 1000 मार्क्स है, ठीक है, और एक स्टूडेंट के 900 मार्क्स है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% का एग्रीगेट का फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर एफएससी की बात की जाए तो एफएससी के मार्क्स जो है वो 40% काउंट होते हैं, तो इस वजह से इनके मार्क्स का जो एग्रीगेट पे इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। आपके हर 27 मार्क्स के डिफरेंस के ऊपर आपका 1% एग्रीगेट जो एमडीकेट का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके से 50 नंबर का भी फ़र्क है, अगर एक स्टूडेंट के 195 है, 950 है, और एक स्टूडेंट के 1000 मार्क्स है, तो उसमें जो है आपका 2% का एग्रीगेट का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एमडीकेट की बात कीजिए तो एमडीकेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हर 4 नंबर पे आपका एमडीकेट का जो है वो 1% एग्रीगेट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपके 180 मार्क्स है और एक स्टूडेंट के 184 मार्क्स है, तो उसका जो एग्रीगेट का डिफरेंस होगा वो 1% एग्रीगेट इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1% एग्रीगेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट का जो क्लोजिंग मेरिट रहा वो 90 है और उसका एग्रीगेट जो है वो 89 पे है, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल अगर ईटा की बात की जाए तो ईटा ने रिजल्ट भी शेयर कर दिया है, और उस लिहाज से देखा जाए तो इस दफ़ा आपकी क्लोजिंग मेरिट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
मतलब स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स है, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है कि आंसर कीज़ में इश्यूज़ है और मतलब स्टूडेंट ने जो है इस रिज़ल्ट को जो है रिजेक्ट भी किया है कि भाई पेपर जो है वो चीटिंग हुई है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम लोग आपसे अगर क्लोजिंग में शेयर करें आपको कितने कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है अगर आप लोग जिस जिस मतलब फॉर एग्जाम्पल पंजाब से है, आप लोग KPK से है, सिंध में है, तो आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगर बात की जाए आप लोग अगर 91% अगर आप लोगों का एग्रीगेट अगर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इसमें 91% इतना सेफ होता है कि आप लोग किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली पंजाब हो, KPK हो, तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि आपके FSC में यहाँ पे मार्क्स डिफ्रेंशिएट करे, ठीक है, और अगर आपके मैट्रिक में 1000 ही हम लोग फिक्स करके रखे, MD-CAT के मार्क्स चेंज करें, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने MD-CAT में मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 1000 मैट्रिक में है, 1000 FSC में है, ठीक है, और अब उसको जो है 183 मार्क्स अगर उसके MD-CAT में आ जाते तो उसका बहुत सेफ जोन में आ जाएगा, ठीक है, उसका 91 एग्रीगेट हो जाएगा और उसके एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर UHS की बात की जाए तो UHS का इस दफ़ा क्लोजिंग रेट एक्सपेक्टेड है कि 90% तक रहेगा, ठीक है, तो 90% आपको रिक्वायर्ड हो गए। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड हो गए। अगर आपके 1000 मार्क्स है FSC और मैट्रिक में तो आपको 179 रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। इसी लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि आपके FSC में कम मार्क्स है तो आप लोगों को MD-CAT में ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। अब अगर बात की जाए KMU के अंदर, तो KMU के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आपको 89% तक रिक्वायर्ड होगा। क्लोजिंग रेट इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि 89 तक रहेगा, तो उस लिहाज से भी आप लोग देख सकते हैं कि आपको कितने रिक्वायर्ड हो गए, मतलब MD-CAT में आपके कम मार्क्स भी चल जाएंगे, ठीक है। अगर बात की जाए सिंध के अंदर, ठीक है, सिंध के अंदर जो है वो आपको बता दिया कि वो 85 से 87 तक जो है क्लोजिंग मेरिट रहता है नॉर्मली, ठीक है, ओपन मेरिट का। तो उस लिहाज से भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके अगर इतने इतने मार्क्स है, 167 मार्क्स है और आपके 1000 मार्क्स है FSC और मैट्रिक में, तो आप लोगों का 87 एग्रीगेट बन जाएगा, आप लोग काफ़ी सेफ जोन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए आप लोग अगर बलूचिस्तान में अगर देखें तो बलूचिस्तान में जो है कंपैरेटिवली बहुत लो क्लोजिंग मेरिट होता है, 80 और 75 से अबव, ठीक है, 79 80 81%, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप लोग जो है वो सेफ जोन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें भी आप लोग जो है वो 82% जो है वो मिनिमम है, ठीक है। आपके इससे ज़्यादा हो गए तो आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस हो गए, ठीक है। तो वो भी आप लोग अपने मार्क्स जो है वो देख सकते हैं कि आपके FSC और MD-CAT में कितने कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हो गए। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई और मार्क्स अपने कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपल आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाए, आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके मार्क्स बने हैं आप लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपके 182 मार्क्स आपके बने हुए, आपके FSC में जो है वो इतने मार्क्स है, मैट्रिक में इतने मार्क्स है, तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी एग्रीगेट के ऊपर ही जो आपका जो है वो क्लब जो है आपका एडमिशन होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और फर्दर अपडेट्स के लिए भी आप लोग लाजमी हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें। और जो जो MD-CAT की अपडेट्स आती है वो हमारी वेबसाइट पर भी आ जाती है, तो आप लोग लाजमी वेबसाइट से भी विजिट किया करें, paklearningspot.com, ठीक है। और फर्दर जो भी अपडेट्स आती है हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।